गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबकी इंग्लिश में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में। तो बच्चों, हम आज जानेंगे एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें वर्ब्स किस तरीके से आती हैं, कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हम काम में लेते हैं, इन सभी के बारे में हम आज वाले इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेंस और टाइम क्या दो अलग चीजें हैं या एक ही चीज हुआ करती है। बच्चे अक्सर इन दोनों शब्दों में बहुत कंफ्यूज पाए जाते हैं। तो बच्चों, टाइम को तो हम अच्छे से जानते हैं, जिसको देखने में हम हमारे घर पे दीवार घड़ी, रिस्ट वॉच, कैलेंडर, बाकी सारी चीजें काम में लेते हैं, उससे हमें समय का पता चलता है। अब बच्चों, इस समय का हमारे काम से क्या संबंध है? हम जब भी हमारे कामों की बातें कर रहे होते हैं तो कुछ काम हमने प्रेजेंट टाइम में किए, यानी हाल फिलहाल में कर रहे होते हैं। कुछ काम हमने पहले कर दिए थे और कुछ काम हम करेंगे। तो बच्चों, ये तो हमारे एक्शंस का टाइम के साथ रिलेशन है कि हम कौन सा काम किस समय कर रहे हैं, किस समय हमने कोई काम किया या फिर किस समय हम कोई काम करेंगे। तो बच्चों, जिस समय हम काम का होना दर्शाते हैं, जिस समय यानी कि प्रेजेंट टाइम के अंदर यदि हमें ये बताना है कि कोई काम प्रेजेंट समय में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, तो हम सेंटेंस में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं और उसमें आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्ब की फॉर्म। यानी कि यदि हमें प्रेजेंट टाइम में काम को होना दिखाना है तो हम वर्ब की एक स्पेशल पर्टिकुलर फॉर्म काम में लेंगे, और यदि हमें यह दर्शाना है कि वो काम पास्ट टाइम में हुआ था तो हम उसी वर्ब की एक दूसरी पर्टिकुलर फॉर्म काम में लेते हैं। और फ्यूचर में दर्शाने के लिए यही अंदाज हमारा थोड़ा सा फ्यूचर में कुछ परिवर्तनों के साथ हो जाता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि किसी भी काम के समय को दर्शाने के लिए जब हम वर्ब की कोई पर्टिकुलर स्पेशल फॉर्म काम में लेते हैं उसको टेंस कहा जाता है। यानी इतना तो आप समझ सकते हैं कि टेंस टाइम नहीं होता है। टेंस टाइम नहीं होता है, यह वर्ब की वो फॉर्म होती है जिससे हमें उस एक्शन के होने का पता चलता है। तो बच्चों, एक बेसिक डिफरेंस है टेंस और टाइम के बारे में, ठीक है। तो अब आगे हमें सीखना क्या है, वर्ब की फॉर्म्स। यानी कि हमें जब वर्ब्स के बारे में अच्छे से ज्ञान होगा तो हम टेंसेस को अच्छे से सीख पाएंगे। तो वर्ब्स क्या होती है? तो बच्चों, हम सबसे पहले इसको डिफाइन करें तो ये वो शब्द है जिससे हमें कोई काम के होने का पता चलता है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट ए वर्ड विच इज द सिंबॉलिक ऑफ एनी एक्शन और मूवमेंट इज नोन एज वर्ब। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब के कौन से रूपों को सबसे पहले जान लेना आवश्यक है। तो वो बच्चों उसके यूटिलिटी के बेस पे यानी उपयोगिता के आधार पे हम वर्ब्स को दो भागों में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब की खुद की कोई पहचान नहीं होती है। यह मुख्य क्रिया के साथ काम में लेकर पूरे सेंटेंस को एक पहचान जरूर प्रदान करती है। वहीं पे जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, उसकी खुद की पहचान होती है, खुद का मीनिंग होता है उसका। जैसे आप कह सकते हैं ईट, गो, ये आप जानते हैं अच्छे से, इनकी तीनों फॉर्म होंगी। हमेशा आइडेंटिफाई करना हो, मेन वर्ब की तीन फॉर्म हुआ करती हैं जिनको आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन। वहीं पे गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ये तीनों रूप मौजूद होते हैं, वो हमारी मुख्य क्रिया होती है, साथ ही इनका खुद का मीनिंग होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है। ईट का मीनिंग है खाना और गो का मीनिंग है जाना। लेकिन जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, सहायक क्रियाओं की, तो उनका खुद का इंडिविजुअल कोई मीनिंग आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। जैसे कि नीचे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका खुद का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। बस ये उस टेंस में आके
मैन वर्ब की सहायता करती है, उसको पहचान देती हैं, टेंस निर्धारित कर देती हैं कि ये वाला काम कौन से टाइम में हुआ था, हो रहा है या होगा। तो बच्चों सबसे पहले अब हम टेंसेस की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि एक बार तो हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए एक एग्जांपल सेट करता हूं मैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, मैं बोलता हूं ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है। यहाँ पे ईट का मीनिंग है खाना। क्या मीनिंग है? खाना। इसका खुद का एक मीनिंग है, खुद की पहचान है, इसलिए। और इसके तीनों फॉर्म और है, इसलिए इसको मुख्य वर्ब यानी कि मैन वर्ब कहा जाता है, मुख्य क्रिया कहा जाता है। वहीं पे यदि हम इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं तो वो उसका टाइम डिसाइड कर देगी। आम भी खाता हूं तो कब खाता हूं। जैसे मैं बोलूं आई एम ईटिंग फूड, एम का यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में इसका प्रयोग करने से हमें ये पता चल गया आम खाने का काम प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मैन वर्ब की सहायता के लिए काम में ली जाती है, और मैन वर्ब से हमें पता चलता है कि उस सेंटेंस में हम कौन से काम होने के बारे में बात कर रहे हैं। अब बच्चों जबकि आप टेंसेस समझ चुके हो, टेंसेस एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, को वर्ब का वह रूप यानी कि वर्ब की वो फॉर्म जिससे हमें उस काम के होने का पता चलता है कि वो कौन से समय में हुई, उसको हम टेंस कहते हैं। और इसी के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों शामिल होती हैं। आगे हम बच्चों बात करें तो टेंसेस को डिसाइड किया गया है, इसको तीन भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, जैसा कि हम जानते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसमें आगे जाके हम बच्चों समझेंगे। अब तक तो हमने क्या जाना है कि तीन प्रकार के टेंस होते हैं, लेकिन अब आगे हम ये जानेंगे कि यदि देखा जाए तो बेसिकली सिर्फ दो ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। क्योंकि टेंस के माध्यम से हम कोई भी फैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी सच्चाई, कोई काम मैं कर रहा हूं वो एक सच्चाई है, वो एक फैक्ट है, वो या तो मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं या मैंने उसे कर लिया है। तो हम कोई भी फैक्ट को एक्सप्रेस करेंगे तो हम प्रेजेंट और पास्ट में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तो हम हमारे सिर्फ विचार, ओपिनियंस ही एक्सप्रेस करते हैं। और यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा हमारे ओपिनियंस, हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स काम में लेते हैं। यही कारण है कि फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए विल और शैल काम में लिया जाता है। और भी डिटेल में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में अभी इसी वीडियो में। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ जो हमारे दो मुख्य रूप से दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, इनके बारे में। बच्चों ध्यान रखें, इन टेंसेस के द्वारा हम काम के होने का समय वहां पे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अब जो इसके चार आगे सब क्लासिफिकेशंस हैं, इनके बारे में क्या बात है? देखिए बच्चों, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते हैं यानी कि कोई काम वर्तमान समय में, हाल फिलहाल में होना, हम वहां पे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन बच्चों सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि प्रेजेंट टाइम भी हम पर्टिकुलर एक समय को नहीं कह सकते, इसमें कुछ समय आगे का और कुछ समय पीछे का जोड़ा जा सकता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम कोई काम कर रहे हैं या तो हम एकदम रियल प्रेजेंट में कर रहे हो सकते हैं, या हमने उस काम को पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, उसको भी प्रेजेंट में ही कंसीडर किया जाएगा। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसको हमने प्रेजेंट टाइम में कर लिया होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमने पास्ट में चालू किया था और प्रेजेंट में भी कर रहे होते हैं। इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए ये चार पार्ट और बनाए गए हैं किसी भी टेंस के, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। एक तो इमीडिएट टाइम एक्सप्रेस करेगा उस टेंस से रिलेटेड। जैसे मैं प्रेजेंट की बात करूं तो वास्तविक प्रेजेंट यानी कि वास्तविक वर्तमान काल कौन सा है? बच्चों आप समझ सकते हो, वास्तविक वर्तमान काल वो है जिस समय हम कोई काम होता हुआ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। जैसे कि नाउ आई एम टीचिंग यू, इस समय मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये रियल प्रेजेंट है, रियल वर्तमान काल है, वास्तविक वर्तमान काल जिसमें कि मैं कोई काम कर रहा हूं। यू आर लिसनिंग टू मी, तुम मुझे सुन रहे हो। यानी कि ये वाले काम, ये दोनों काम, मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना, ये एक रियल प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है, रियल प्रेजेंट।
यानी कि वास्तविक तौर पे देखा जाए तो रियल प्रेजेंट क्या है, जिस समय हम काम को कर रहे होते हैं, यानी कि इस समय नाउ नाउ एट प्रेजेंट टाइम, इस समय हम जो काम कर रहे होते हैं उसे हम एक्सप्रेस करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो देखा जाए तो रियल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पे हमारे पास एकमात्र टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम जो वर्तमान काल के सबसे ज्यादा नजदीक पाए जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस के हम सबसे ज्यादा नजदीक कब पाए जाते हैं, जब हम कॉन्टिन्यूअसली कोई काम कर रहे होते हैं। इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम वर्तमान काल के सबसे नजदीक पाए जाएंगे। देन व्हाट अबाउट अदर 3 सब क्लासिफिकेशंस ऑफ एनी टेंसेस। ये जो बचे हुए 3 जो सब क्लासिफिकेशन है, इनके बारे में क्या है, ये भी टाइम का आगे पीछे का होना बताएंगे। ध्यान से आप मेरी बात सुने जाएं। तो रियल प्रेजेंट में हम प्रेजेंट टेंस के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं होता हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम रियल प्रेजेंट एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और यदि हमने वो काम कर लिया है ना, यानी कि ऐसा काम जो पूरा हो चुका है, लेकिन चूंकि हम उसे वर्तमान काल में ही होना पाते हैं, ऐसी स्थिति में उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे द्वारा किए गए काम का रिजल्ट हमें हासिल हो जाता है। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रियल प्रेजेंट टेंस में मैंने एक बात कही, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इस समय आपका पूरा फोकस काम के होने पे है, यानी कि आप काम को होता हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद 5 या 10 मिनट बाद जब मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा, तब तक हमें रिजल्ट हासिल हो चुका होगा उस काम का, वो काम फिनिश हो चुका होगा। लेकिन चूंकि वो रिलेट करता है हमारे वर्तमान काल से, वर्तमान काल का समय आप कुछ भी मान सकते हैं, सुबह से शाम तक, इस महीने के प्रारंभ से इस महीने के अंत तक, वो हमारे सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं ये तुम्हें पढ़ाने का काम पूरा कर चुका हूंगा, अभी तो मैं बोल रहा हूं आई एम टीचिंग यू, कुछ समय बाद में मैं बोलूंगा आई हैव टॉट यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, यानी अब रिजल्ट आ चुका है। ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट टाइम को ही मैंने एक्सप्रेस किया, लेकिन मैंने एक्सप्रेस किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, यानी कि इस सिचुएशन में तो मैं रियल प्रेजेंट के अंदर बात कर रहा हूं, और ऐसी स्थिति में मैं प्रेजेंट में भी थोड़ा सा पीछे जाकर जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में बात कर रहा होता हूं। ये होते हैं इसके सब डिवीजन, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई किए गए हैं, कैटेगराइज किए गए हैं, ताकि हम अलग अलग, जब व्याकरण शास्त्रियों ने सोचा किसी भी समय विशेष के ऊपर हम बात करते हैं तो समय की फ्लक्चुएशन चलती रहती है। कोई काम हमने कुछ समय पहले किया होता है, कोई कर रहे हैं, कुछ करेंगे, कुछ काम हमने पहले कर लिए और उनका कोई भी प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, वैसे कामों को हम सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो रियल प्रेजेंट हम एक्सप्रेस करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वहीं पे यदि हमने कोई काम पूरा कर लिया है, उसका रिजल्ट आ चुका है, उसको परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे बच्चों। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है, पास्ट टाइम में कोई काम हमने चालू किया था, पास्ट टाइम में हमने कोई काम चालू किया था, वो कितना ही पास्ट हो सकता है, आज का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, 1 महीने पहले का भी हो सकता है। कोई काम हमने पास्ट में चालू किया था, लेकिन वो काम अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, यानी उसका रिलेशन है प्रेजेंट टाइम के साथ भी। पास्ट में चालू हुआ था लेकिन प्रेजेंट टाइम से भी उसका रिलेशन है। ऐसे काम को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यही कारण है कि इसके अंदर सिंस और फॉर काम में लिए जाते हैं। और बच्चों सिंस और फॉर कब काम में लिए जाते हैं, जब हमें कोई पास्ट का टाइम बताना हो, उससे जस्ट पहले पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमें बताना हो, उससे पहले सिंस और फॉर आप सब जानते होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस, फॉर और ऑल का प्रयोग किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो काम हमने पास्ट टाइम में चालू किया था और एक पर्टिकुलर समय पे हमने वो काम चालू किया था। उस पास्ट के पर्टिकुलर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंस फॉर काम में लेते हैं। और चूंकि मैंने अभी बताया वो काम प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यू है,
चल रहा है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस किया जाएगा। हमने तीन बातें जानी, अबाउट और प्रेजेंट टाइम। वो हमने क्या जानी, कुछ काम हम रियल प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। तो बच्चों रियल प्रेजेंट जो है, तो हमें सबसे पहले स्टडी ट्रेडिशनल मेथड हमें छोड़ने पड़ेंगे, जिससे कि हमें हमारे अध्यापक गण गाइड किया करते थे। अब हमें एक नया पैटर्न सीखना होगा जो कि आपको और भी स्किल्स देगा। वो क्या है, प्रेजेंट टाइम को पढ़ते हुए हमें सबसे पहले रिलेट होना चाहिए प्योर प्रेजेंट, रियल प्रेजेंट से, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्टडी करने के बाद में हमें आगे हमारे कदम बढ़ाने चाहिए। तो रियल प्रेजेंट वो टाइम है जिसके अंदर हम वास्तविक तौर पे एसोसिएट हो पाते हैं प्रेजेंट टाइम के साथ, और उन कामों को हम एक्सप्रेस करते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट किए गए काम को हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हम परफेक्ट टेंस में उसे एक्सप्रेस करते हैं। वहीं पे कोई काम हमने पास्ट के पर्टिकुलर टाइम पे चालू किया था और प्रेजेंट में भी वो काम कंटिन्यूअस है, ऐसे काम को हम एक्सप्रेस करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब रही बात सिंपल प्रेजेंट टेंस की। क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस? बच्चों देखना होगा आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी तक बहुत सारे इसके यूज पढ़े होंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ को इसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, हैबिचुअल एक्शंस को इसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, एटर्नल ट्रुथ को इसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट जो होता है ऐतिहासिक वर्तमान समय को इसमें एक्सप्रेस किया जाता है, कोई परमानेंट सिचुएशंस होती हैं उनको इसमें एक्सप्रेस किया जाता है, हियर एंड देयर से चालू होने वाले सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। इफ कंडीशनल सेंटेंस विद सिंपल फ्यूचर टेंस भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के एसोसिएशन के द्वारा ही एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर मेनी यूजेस, ए लॉट ऑफ यूजेस which are related to simple present tense and we are not talking about that। हम उनके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं अभी, हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। जैसे कि इजीली आपको समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस काम को एक्सप्रेस करेंगे, परफेक्ट में जो काम परफेक्ट हो चुका कंप्लीट हो चुका उसको करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उस काम को जो पास्ट में चालू हुआ और जिसका प्रभाव अभी मौजूद है प्रेजेंट में वो चल रहा है उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो सिंपल में हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उन सिंपल जनरल ट्रुथ्स को एक्सप्रेस करेंगे। अब ये होती क्या है, वो सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसी सच्चाइयां जो सिंपली सत्य होती हैं, वो बातें हो सकती हैं जिसको या तो साइंस ने फैक्ट साबित कर दिया, प्रूव कर दिया साइंस ने, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर निकालती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया। अब ये एक सिंपल सा एक फैक्ट है जिसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ठीक है, जिसको ज्योग्राफी ने एस्टैब्लिश कर दिया, प्रूव कर दिया। जैसे कि आप बोल सकते हो दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, किसने प्रूव कर दिया, ज्योग्राफी ने, जो क्या है एक तरीके से साइंस है। अब उस झंझट में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, ठीक है, अभी मैं उसको टाइम से रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी कुछ हैबिट्स। मैं रोजाना घूमने जाता हूं, आई गो फॉर वॉकिंग एवरी डे, ठीक है, ये भी एक सच्चाई है। अब इनमें कॉमन बात क्या है, एक सिंपल सी बात ये है, ऐसे कामों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है जो प्रेजेंट में भी होते हैं, जो पास्ट में भी होते थे और जो फ्यूचर में भी होते रहेंगे, उन कामों को हम एक्सप्रेस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इनकी ड्यूरेशन इन कामों की कुछ कम हो सकती है, कुछ ज्यादा हो सकती है, जो वेग ऑफ टाइम है ना वो कम ज्यादा हो सकता है। उनको आप एटर्नल ट्रुथ के अंदर भी ले जा सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन में ले जा सकते हैं। पृथ्वी एक प्राचीन समय से घूमती आ रही है सूरज के चारों तरफ, आगे भी घूमने की पूरी संभावना है और इस समय भी घूम रही है, इसलिए हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। मैं रोजाना घूमने जाता हूं, इतने लंबे समय से घूमने नहीं जाता जितने लंबे समय से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर निकाल रही है, ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी
लेकिन इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का प्रभाव मौजूद है बच्चों। ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, जो काम पास्ट में भी होते थे, प्रेजेंट में भी होते हैं और हमारा मानना है वो फ्यूचर में भी होंगे। ऐसी बातों को हम किस में एक्सप्रेस कर देते हैं? जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये तो बच्चों कुछ बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन था प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें आने वाली वर्ब्स के बारे में। तो बच्चों वर्ब डू, बी और हैव, इनको और इनके रूपों को हमारे एक्शन को उस टाइम से रिलेट करने के लिए काम में लिया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू की फॉर्म डू, डज और डिड हुआ करती हैं। बी की फॉर्म खुद बी, इज, एम, आर और वॉज वर हुआ करती हैं। वहीं पे हैव की फॉर्म हैज और हैड हुआ करती हैं। आपने टेंसेस के अंदर इन वर्ब्स को ही देखा होगा और हर काम को उसके टाइम से रिलेट करने के लिए आपने हर टाइम के साथ, हर टेंस के साथ इन क्रियाओं को अलग अलग रूपों में काम में लिया होगा, मेन वर्ब्स के साथ भी और मेन वर्ब के बिना भी। जब हम वन बाय वन एक एक टेंस को पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं ये चाहता हूं टेंस टाइम रिलेशन को आप अच्छे से जाने, उसमें आने वाली वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आप कुछ जाने, बाकी बातें होती रहेंगी। अब बच्चों थोड़ी सी बात मैं फ्यूचर के बारे में कर लेना चाहूंगा। आगे जाके हमें यह भी पता चलेगा हम इन टेंसेस के माध्यम से भी फ्यूचर की बातें कर सकते हैं, यानी कि हमारा टेंस अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है। मैं बोल सकता हूं आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो, मैं उससे मिलने जा रहा हूं कल, यानी टेंस मैंने कौन सा काम में लिया? रियल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही बात मैंने की टुमारो की, यानी मेरा एक्शन कौन से टाइम से रिलेटेड है? फ्यूचर टाइम से रिलेटेड है। चलो बच्चों अभी मैं दूसरी बातें करना चाहूंगा कि फ्यूचर में हम विल और शैल काम में लेते हैं। विल और शैल, यानी कि विल और शैल, देखो फ्यूचर हमारा सिर्फ एक विचार है, उसको हमने देखा नहीं है, इसलिए एज ए फैक्ट हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। जब हम मानते हैं कि फ्यूचर में निश्चित तौर पे कोई बात होगी और हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, तो उसको हम प्योर फ्यूचर बोल सकते हैं, रियल फ्यूचर बोल सकते हैं। जैसे मेरा जन्मदिन अगले महीने की 5 तारीख को होगा, इस पे मेरा जोर नहीं है, होगा तो होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं माय बर्थडे विल बी इन नेक्स्ट मंथ, मेरा जन्मदिन अगले महीने में होगा। ऐसी स्थिति में इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये रियल फ्यूचर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम विल और शैल के द्वारा उस बात को एक्सप्रेस करते हैं और हम जानेंगे और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के। आने वाले समय में हम जानेंगे कि जब हम फ्यूचर में संभावनाओं की बात कर रहे होते हैं, ये तो जो हम रियल सर्टेन मानते हैं अबाउट फ्यूचर, तब विल और शैल लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम संभावनाओं की भी बात कर सकते हैं, हमारी चिंताओं की भी बात कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस, इन सब की बात कर सकते हैं। तब हम उसी फ्यूचर के लिए विल और शैल की जगह और भी मॉडल वर्ड्स काम में ले सकते हैं, जैसे कि मस्ट, शैल, शुड, वुड एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं समझता हूं इस वीडियो में इतना काफी है। ये कंटेंट बहुत सारा है जिसमें आप समझ पा रहे हो टेंस और टाइम का रिलेशन और हम उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस की बहुत ही प्यारी और रोचक जानकारियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।